से। आज हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे और थोड़ी सी जनसंख्या के विषय में आपको बता दें। जनसंख्या एक ऐसी चीज़ है जो कि बढ़े हुए में बढ़ता है, यानी कि जो पहले से बढ़ा है उसी में बढ़ता है। यानी मान लीजिए यदि किसी गांव की जनसंख्या 100 है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ के 100 नागरिक मिलके जनसंख्या को 10% बढ़ा रहे हैं, यानी 110 बढ़ा देंगे एक साल के बाद। फिर मान लीजिए अब दूसरे साल में फिर से बढ़ाएंगे, तो अब केवल 100 नागरिक मिलके नहीं बढ़ाएंगे, अब बढ़ाएंगे तो 110 नागरिक मिलके बढ़ाएंगे उस गांव की जनसंख्या को। तो इसका अर्थ यह है कि बढ़े हुए पे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, हालांकि इसी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पहले से देखे हैं, लेकिन आज देखिए फिर से एक बार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा फर्स्ट आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। ध्यान दीजिएगा, 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है इस प्रकार, यदि 2 वर्ष पूर्व उनकी आबादी 10,000 थी, 2 वर्ष पूर्व है, ध्यान दीजिए, पूर्व यानी पहले 10,000 थी, तो वर्तमान की आबादी ज्ञात करना है। करंट की आबादी को ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सवाल को देखने के लिए ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 20% को। तो 20% का मतलब 1/5 होता है। फ्रैक्शन में चेंज करना बता चुके हैं हम, कुछ करना नहीं होता है, इसमें 100 से भाग दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद यह कह रहा है क्या, 2 वर्ष पूर्व दिया है और यह काम हो रहा है घटने का। जब घट रहा है तो 5 से 4 होगा। पहले हम बता चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 5 मेरा वास्तविक मान है, जिसमें 1 उसमें से मान होता है, यानी कि 20% घट रहा है, यानी 5 वास्तविक मान है जिसमें से कि 1 घट रहा है, तो 5 से 4 होगा। ऐसा कितने बार हो रहा है भाई, 2 साल के लिए हो रहा है, तो हम 2 बार घटाएंगे, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। इस प्रकार देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये बताया यहाँ ये जा रहा है कि जो मतलब हर बार जनसंख्या घटती जा रही है, यानी पहले जनसंख्या इतनी थी, उसके बाद 2 साल के बाद फिर से घटी तो 16 हो गई। तो पहले की जनसंख्या हम निकाले हैं 25, लेकिन सवाल बता रहा है कि 10,000 है। इसका अर्थ यह है कि इस 25 यूनिट का मान हमें 10,000 बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, 25 यूनिट का मान यदि 10,000 होगा तो हम 16 यूनिट का मान हम ज्ञात करेंगे तभी तो, क्योंकि जो जनसंख्या 25 थी वह अब 16 बना दी। तो जो जनसंख्या 25 है उसको हम रिलेट कर देंगे, एक बार रिलेट करेंगे 10,000 से, यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 1 यूनिट का मान हम प्राप्त करेंगे, यानी 1 अनुपात का मान प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा, 10,000, देखिए यहाँ छूट गया था, 10,000 बटा में 25, 25 चौके 100, इस प्रकार क्या होगा, 1 यूनिट का मान होगा मेरा 400। तो हमें जो ये तो पूर्व की है, लेकिन वर्तमान में घट के 16 हो गई, तो वर्तमान में 16 यूनिट का फिर मान हम निकाल देंगे। बहुत आसान तरीका है, 16 गुणे 400। बस नॉर्मल में कुछ करना नहीं है, 16 चौके 6400। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, ध्यान दीजिएगा, 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद नगर की सही जनसंख्या क्या होगी। देखिए 10% वार्षिक वृद्धि हो रहा है, यानी वृद्धि यानी प्लस से हम कर रहे हैं। इसको करेंगे क्या, हम 1/10 कर लेंगे। क्यों, इसको फ्रैक्शन में हम चेंज किए हैं, यानी भिन्न में चेंज किए हैं। वह 3 साल के लिए कह रहा है, 3 साल बाद हमसे जनसंख्या पूछ रहा है कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं हम। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो हम इस टर्म को 3 बार करेंगे। तो देखिए 10 से क्या होगा, 11 होगा। क्यों, क्योंकि 10% बढ़ रहा है, 10 मेरा वास्तविक मान जिसमें कि 1 बढ़ेगा। तो 10 से
क्या होगा 11, फिर 10 से 11। इस प्रकार क्या हुआ मेरा कि हर बार बढ़ रहा है। तो देखिए जब हम इसको गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यहाँ से इतना हो जाएगा क्या। इस प्रकार देख लेंगे हम कि 3 बार वर्ष के लिए है तो हम इसको 3 बार करेंगे। जो 6400 दिया है यह हमारे लिए नगर की वर्तमान जनसंख्या दिया है, 3 वर्ष बाद हमसे पूछ रहा है। जब 3 वर्ष बाद हमसे पूछ रहा है तो वर्तमान में दिया है, तो जो 1000 जनसंख्या थी वह 3 वर्ष के बाद इतना हो जाएगी। यानी आज की यदि जनसंख्या 1000 है तो 3 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा। हम तो निकाले हैं लेकिन सवाल हमें बता रहा है यह वर्तमान जनसंख्या है, हम निकाले हैं यह वर्तमान जनसंख्या। तो हम इसको रिलेट करेंगे फिर से 1000 हमारा सवाल के 64,000 को दर्शा रहा है, तो हमारा एक कितना को दर्शाएगा, इसको हम घटा सकते हैं। 1 यूनिट जो होगा मेरा 64 को दर्शाएगा, तो 1331 जो होगा यानी इतना यूनिट का मान हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि वर्तमान में यह है 3 वर्ष के बाद जनसंख्या इतना हो जा रहा है, यह मेरा वर्तमान जनसंख्या है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए तो एक 1331 अनुपात का हम मान निकालेंगे, क्या करेंगे 1331 गुणे 64 कर देंगे। इस प्रकार मेरा प्राप्त होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार होगा मेरा 85,184। ध्यान दीजिएगा यही आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से देखेंगे, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले इसको हटाते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक नगर की जनसंख्या 31,12,50, एक नगर की जनसंख्या 31,12,50 है, 31,12,50 है। उसमें स्त्री और पुरुष की अनुपात, ध्यान दीजिएगा, स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है क्या है 43:40 है। फिर बोला तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24%, पुरुषों में 24% है, उसके बाद बता रहा है और स्त्री में 8% है, इसमें 8% बता रहा है। तो नगर में साक्षरों की कुल जनसंख्या बताना है आपको। तो पहले चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। टोटल जनसंख्या इतना है, ध्यान दीजिएगा टोटल जनसंख्या इतना है, तो टोटल जनसंख्या मिलके कौन बनाएगा, मेल फीमेल है वही मिलके बनाएगा। तो अनुपातिक मान हमें दिया है, अनुपातिक मान को हम जोड़ेंगे यानी कुल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83 अनुपात। तो इस 83 अनुपात हमारा टोटल अनुपातिक मान 83 है और वास्तविक मान इतना है, यानी ऊपर जो दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे कि आखिर एक अनुपात का मान क्या होगा। तो देखिए एक अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए इसको रिलेट करेंगे इस प्रकार से 31,12,50। तो हमारा एक यूनिट का मान क्या होगा भाई 31,12,50 बटा में 83 करेंगे। इस प्रकार देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरा आएगा 375 जीरो, शायद इतना ही आएगा। तो एक यूनिट का मान हो गया। अब हम फीमेल का देखेंगे, आखिर फीमेल कितना साक्षर है। ध्यान दीजिएगा ये साक्षर को परसेंटेज में दिया गया है। तो मान लीजिए यदि एक अनुपात का मान इतना है तो फीमेल कितना साक्षर होगी, फीमेल हमारा कितना साक्षर होगी, तो फीमेल साक्षर 375 जीरो इतना होगा, अब गुणे 43 यूनिट, 43 यूनिट यानी टोटल फीमेल हो गई। इसमें से हमको सिर्फ 8% साक्षर निकालना है, इसका फिर से हम क्या करेंगे 8% निकालेंगे। तो इस प्रकार होगा क्या, इसको घटा लेंगे, फिर इसको घटाएंगे तो 4 दूना के 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, इसको भी कटा देंगे, 5 7 35, 5 3 15। इसको जब हम गुणा करेंगे, इसको हम यदि गुणा कर पा रहे हैं तो हम पाएंगे, सॉरी रुक जाइए, 5 7 35, 35 2 50 25 हो जाएगा। उसके बाद इसको यदि हम गुणा कर पा रहे हैं तो होगा क्या 12,900 होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम यदि मेल का देखें, बहुत नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा, मेल हमारा 40 यूनिट है, ध्यान दीजिएगा 40 अनुपात है, जिसमें एक अनुपात का मान हमको पता है। पूरा मेल कितना होगा भाई 3750 गुणे 40 होगा क्या, तो पूरा मेल हो जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ 24% मेल साक्षर हैं। साक्षरों की संख्या को हम निकाल रहे हैं, तो इनका साक्षर कितना होगा 24%, 24% होगा। तो इसको
आप कटा के फिर इसको यदि गुणा कर रहे हैं, देखिए आएगा 36,000। 36,000 आएगा। अभी टोटल साक्षर कितना आएंगे? टोटल साक्षर मेरा आया तो 12,900 प्लस 36,000। बहुत स्लो मोशन में हम बता रहे हैं, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा? 12×3 = 36, बच्चों 48,900 हो जाएगा। ये मेरा सही आंसर होगा। टोटल साक्षर इतने लोग आएंगे। देखिए हम बता रहे हैं आपको, बहुत बेसिक मेथड से बताए हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको करना होगा, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप इसको बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से होगा। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या 8% और स्त्रियों की जनसंख्या 10% वृद्धि हो तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। नगर में स्त्रियों की जनसंख्या क्या थी? ध्यान दीजिएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। इसको एलिगेशन मेथड से बनाना होगा। ऐसा एलिगेशन मेथड हम कब यूज करते हैं बताते हैं आपको। जैसे कि एक सम्मिलित रूप से वृद्धि हुआ परसेंटेज दिया हो और उस वृद्धि हुए परसेंटेज को दो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ाया गया हो, तब वैसे सवाल को हम एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। एलिगेशन मेथड वैसे हमको मिश्रण में पढ़ना होता है। चलिए इस मेथड को हम देखते हैं कैसे काम करता है। आपको यहाँ देखिए रिलेट करके बता रहे हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, टोटल जनसंख्या जो है मेरा 15,000 है। उसके बाद क्या है कि पुरुषों की जनसंख्या 8% और स्त्रियों की जनसंख्या 10% वृद्धि हो रही है। होने के बाद टोटल जनसंख्या हमें प्राप्त हो रहा है क्या? 16,300। ध्यान दीजिएगा, यदि इस क्वेश्चन को देखिए, हम क्यों एलिगेशन मेथड इसमें यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक जनसंख्या को ये दोनों लोग मिल के बढ़ा दिए डायरेक्ट इतना, तो जब डायरेक्ट इतना बढ़ा दिए, ये दोनों लोग मिल के बढ़ाए हैं, तो अलग अलग मिल के एक बार बढ़ाए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे हम। पहले चीज के हम देखेंगे कितना बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है, पहले हम ये निकालेंगे। ध्यान दीजिए कितना परसेंटेज बढ़ा है भाई, तो यह बढ़ा है आपका 1,300 बढ़ा है क्या? 15,000 है, 16,300, 1,300 बढ़ा है। इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1,300 जो है वह कितना पे बढ़ा है? इस 15,000 पे बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, इस 15,000 पे 1,300 बढ़ा है। इसको पहले हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 15 से 5 तिहाई 15 हो जाएगा, इसको कटा रहे हैं तो 5 तिहाई 15, अब 5 दूना के 10, 5 छके 30, 3 8 24। ध्यान दीजिएगा 8 सही 2/3 होगा क्या? इतना परसेंटेज होगा। यानी कि मेल और फीमेल दो लोग मिलके बढ़ा रहे हैं इसको, और सम्मिलित रूप देखिए, ये 8 बढ़ा रहे हैं, ये 10 बढ़ा रहे हैं। सम्मिलित रूप से इतना बढ़ाया जा रहा है, दोनों लोग मिलके इतना बढ़ा रहे हैं। फाइनल रूप से देखा जाए तो, लेकिन अलग अलग इतना इतना बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को एलिगेशन में हम 8 सही 2/3 परसेंटेज से बढ़ाएंगे। इस प्रकार होगा क्या कि देखिए, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ से 2/3% बचेगा क्या? यानी कि 2/3%। तो इसको हम परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, यहाँ जो नीचे वाला मान आता है यह अनुपातिक मान आता है, यानी अनुपात में जो मान आता है वह है। उसके बाद यहाँ जो आएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 8 सही 3/2 घटाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। 10 में से 8 3 24, 2 26, 26/3 घटाएंगे तो 10 33 माइनस 26/3 होगा क्या? ऐसे, यानी 4/3 आएगा। तो इस चीज को हम यहाँ नोट करेंगे। इसको हम, यह अनुपातिक मान आता है तो इसको हम कटा भी सकते हैं, 2 दूना के 4, यानी कि 2:1 आया। यहाँ से प्राप्त क्या होता है इसके विषय में फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जो मेल है वह प्राप्त हुआ कि मेल 2 अनुपात है, फीमेल 1 अनुपात है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मेल यहाँ प्राप्त होता है, फीमेल यहाँ प्राप्त होता है। यह अनुपात में प्राप्त होता है। तो इस अनुपात को ध्यान दीजिए, टोटल मान हमें दे रहा है क्या? 15,000, यानी कि 2:1 अनुपात। तो 3 अनुपात का मान हमें क्या दे रहा है? 15,000। हमसे पूछा जा रहा है क्या? पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नगर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो स्त्री कितनी है भाई? फीमेल सिर्फ 1 अनुपात है, तो 1 अनुपात का मान नॉर्मल से निकाल सकते हैं, 15,000 बटा में 3, 3 5 15, यानी कि 5,000 हमारी स्त्री है। आपको समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके देख लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम लोग, उससे पहले हटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। उसके बाद बताया जा रहा है इसमें, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है। क्या बताया जा रहा है? 5% की वृद्धि हो रही है और जो वर्तमान है वर्तमान 4,410 जनसंख्या है। तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, तो 2/20 होगा, 1/20 होगा क्या? इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये बढ़ रहा है, इसलिए हम 20 से बढ़ाएंगे 21 करेंगे, 20 से 21 करेंगे। ऐसा 2 बार क्यों किए हैं? क्योंकि यह 2 साल के विषय में पूछा है हमसे। तो होगा क्या, यहाँ से 400 हो जाएगा, यहाँ से 441 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है बता रहा है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष से यह बढ़ा है, तो पहले की जनसंख्या 400 है और बाद की जनसंख्या इतना हो गया है, यानी 441 हो गया है। तो पहले की जनसंख्या यह है, वर्तमान की जनसंख्या यह है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व वर्तमान, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यह पूर्व वाला है, यह वर्तमान वाला है। वर्तमान वाला जनसंख्या हमें दिया है, तो हम इसको इससे रिलेट कर देंगे, यानी कि सवाल जो बनाए हैं इसमें इतना यूनिट बता रहा है, जो सवाल दिया है इसमें इतना यूनिट, इसको रिलेट करेंगे, यानी कि 441 को बता रहा है। इस प्रकार होगा क्या, इसको हम यहाँ से इतना यूनिट का मान की जगह पे हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो होगा क्या? देखिए इसको इस प्रकार होगा क्या, 1 यूनिट का मान 10 आ रहा है। तो हमें पूछ रहा है पूर्व की जनसंख्या, तो पूर्व की जनसंख्या तो 400 है ना, तो 400 यूनिट का मान कैसे ज्ञात करेंगे? 400 यूनिट को ज्ञात करने के लिए 10 गुणे 400 कर देंगे। इस प्रकार होगा क्या, 4,000 जाएगा। बहुत ही नॉर्मल है, एकदम आसान है। उम्मीद है कि हमसे पहले आप लोग बना चुके होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से देख रहे हैं। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की जनसंख्या 420 है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि किसी विद्यालय में जो संपूर्ण विद्यार्थी हैं उसमें से 75% लोग, यानी 75% जो विद्यार्थी हैं वो बॉय हैं, और लड़कियों की संख्या दिया है, यानी गर्ल की संख्या दिया है 420 दिया है। हमको बता दें, यदि टोटल स्कूल में यानी विद्यालय में पूरा स्टूडेंट जो होंगे वह 100% होंगे क्या? 100 में से यदि लड़के 75% ले रहे हैं तो 25%, यानी 100 में से 75 घटे तो 25% लड़कियां होंगी क्या? तो यदि 25% लड़कियां हैं तो ध्यान दीजिएगा, यह यदि 25% हैं तो 25% का ही वैल्यू 420 दिया है, यानी यही 25% लोग 420 लोग हैं। तो 25% का वैल्यू यदि 400 हमें 20 दे रहा है, तो नॉर्मल हमें 75% का बात पूछा जा रहा है कि लड़कों की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% का वैल्यू ज्ञात करेंगे पहले। तो 1% का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 420 बटा 25 कर देंगे क्या इसको। 1% हमको टोटल 75% का निकालना है, तो 75 से गुणा कर लेंगे। बहुत ही नॉर्मल है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देख लीजिए एक बार। 1% का वैल्यू 420 बटा 25 कर देंगे तो होगा क्या, तो हमें 75% का निकालना है। तो 75% का वैल्यू निकालने के लिए 420 बटा 25 गुणे 75 कर देंगे क्या। 25 तिहाई 75, 3 दूना के 6, 3 चौके 12 जीरो, यानी कि 1260 लड़के हैं इस विद्यालय में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कृपया वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।